आज हम लोग क्लास 12 का जो मैथ का क्लास है, जिसमें कि हम लोग आज के लेक्चर से 5.4 जो एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, उसके बाद उसमें बनाने में हमको मदद मिलेगी। इसमें दो विशेष प्रकार के जो तुमको फंक्शन हैं उसके बारे में इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी। एक जो काफ़ी फेमस है लॉग, जिसको सुनता होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग, और एक दूसरा फंक्शन है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है, जिसकी हम लोग चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे। तो पहला फंक्शन जैसे लेते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये जो तुम्हारा फंक्शन है, ये दो तरह का फंक्शन तुमको आज चर्चा करेंगे, जिसमें उसका डिफरेंशिएशन भी इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसको जैसे कि तुमको है ये पावर के रूप में लिखा जाता है। जैसे पावर हो गया तुमको, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुमको है b⁴ x इक्वल्स टू, अगर a लिख देते हैं जो पावर में, इसको हम लोग बेस कहते हैं। इसका वैल्यू होना चाहिए x, तो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, और इसका जो तुमको बेस होना चाहिए b>1, और x तुम्हारा होना चाहिए, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो तुम्हारा है, ये बेस जो इसका होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। इस तरह का फंक्शन को लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। और इसमें तुमको b जो है तुमको एक बेस 1 से इक्वल ग्रेटर देन होता है, और एक इसमें एक फेमस बेस आता है जिसको हम लोग e कहते हैं, नेचुरल बेस, एक जो तुमको e⁴x। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका कि एक बेस है जो कि काफ़ी फेमस नंबर है, e कहते हैं हम लोग। e का जो वैल्यू होता है, ये e⁴x का, इससे पहले देखो तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इसको कहेंगे, इसका एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे तो 1 + x/1 प्लस x² प्लस x³ अप टू इन्फिनिटी तक ये जाता है सीरीज़। तो ये जो नंबर है तुमको, ये सीरीज़ को एक्सपोनेंशियल सीरीज़ कहा जाता है। इसको, इस सीरीज़ को हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज़, एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो ये जो e⁴x को लिखेंगे 1 + x/, इसको याद करने की कोशिश कर सकते हो, और e⁴x का वैल्यू हो गया ये। तो अगर e का वैल्यू रखेंगे यहाँ, x की जगह पे 1 रख देंगे, तो e का वैल्यू आ जाएगा जो कि 2 से 3 के बीच होता है, और करीब करीब ये 2.7। जैसे पाई का वैल्यू 3.14 एग्जैक्ट नहीं होता, उसी तरह से ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं, जिसको डेसिमल में कंप्लीट, जैसे पाई को हम लोग 22/7 लिख देते हैं, 3.14 लिखते हैं, वो एक उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। उसी तरह से e का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा वो 2.71 के आसपास होता है, जिसमें x का वैल्यू सीरीज में 1 रख के हम लोग कर सकते हैं प्राप्त। तो इसका जो ग्राफ होता है, जाहिर है कि ये भी 1 से बड़ा ही है, इसलिए ये इसको नेचुरल बेस कहते हैं। इसको जो है तुमको नेचुरल बेस के रूप में इसको लिया जाता है। तो ये तुम्हारा आ गया। इसका जो ग्राफ हम लोग देखते हैं, जो कि b⁴x का कहें या e⁴x का जो नेचर होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा। किसी भी चीज़ पर 0⁻1 हो जाता है, तो जाहिर है कि ये ग्राफ किससे पास करेगा, 0 1 से पास करेगा। किसी भी नंबर पर 0 पावर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब b⁴ ये इन्फिनाइट तक जाता है। ये जो सीरीज है एक्सपोनेंशियल सीरीज इन्फिनिटी तक जाता है। फैक्टोरियल का मतलब याद होगा, फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 × 4 × 3 × 1। तो ये तुमको एनसीईआरटी बुक में बहुत प्रोमिनेंट इसको सीरीज को नहीं दिया गया है, तुम फिर भी याद रखोगे, तुम्हें लाभ होगा। तो ये तुम्हारा, जैसे कि अभी बता रहे थे कि किसी भी नंबर पर 0 पावर क्या जाता है, 1 हो जाता है, 0 पावर 1 होता है। चाहे वो b हो या e हो, कोई भी पावर होगा तो वो 1 होगा। तो इसका मतलब जो ग्राफ, अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कुछ इस ढंग से आएगा इसका, जो कि x तो कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप ले सकते हैं पावर में, और इसका जो कि वैल्यू होगा, जब b पर पावर -∞ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, -∞, मतलब b 1 से बड़ा नंबर है, तो उसमें जो इन्फिनिटी पावर करें तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कहने का था b⁴ ये तुमको क्या हो जाएगा, ये बड़ा नंबर होता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है।
लेकिन b टू द पावर जब माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो 1/b⁻∞ होगा, दैट इज 1/∞, दैट्स इक्वल्स टू 0। तो ये तुमको टेंस टू क्या होगा, अगर x टेंस टू रियल नंबर में जस्ट में इन्फिनिटी से क्या होता है, छोटा होता है, इन्फिनिटी से बड़ा होता है, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और प्लस इन्फिनिटी से छोटा होता है। तो ये इस स्थिति में क्या होगा कि ये तुमको 0 से माइनस इन्फिनिटी जो है तुमको ये इस ढंग से क्या होता जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इस ढंग से ये इंक्रीज करते जाएगा, ये इंक्रीज करता जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 पर ये 1 होता है। तो ये तुमको इसको कहा जाता है y = e⁻x या b⁻x का ग्राफ हो गया। ये तुम्हारा हो गया y = b⁻x या e⁻x। दोनों का सेम मतलब वैल्यू में फ़र्क जरूर होगा, बेस अलग होगा तो, लेकिन क्वालिटेटिवली ग्राफ यही रहेगा। ये x एक्सिस निगेटिव x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और कहाँ पे ये कट करेगा, 0 पर ये 1 होगा। तो इस ढंग का ये ग्राफ होगा इसका। तो ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और तुमको इसके बाद जो है तुमको लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इसका बिल्कुल क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है। जहाँ तक कि इसके डिफ्रेंसिएशन की बात आती है इस ग्राफ के, तो डिफ्रेंसिएशन की अगर चर्चा करना चाहें तो इसको जो है कि डिफ्रेंशिएट की भी चर्चा इसमें कर सकते हैं हम लोग। तो डिफ्रेंशिएशन जो तुम्हारा इसका होगा वो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x से था, जिसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। हम लोग इसका लेते हैं तुमको डिफ्रेंशिएशन का जहाँ तक है इसका फार्मूला तो तुम्हारा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम लोग लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन भी काफ़ी फेमस फंक्शन है, इसको चर्चा करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम, तो लॉगरिथम लॉग जो तुम्हारा है यह इसका इन्वर्स फंक्शन है। ऐसे लॉग को हम लोग अलग ढंग से डिफाइन करते हैं, जैसे b⁻x = a है और इसमें जाहिर है कि b होना चाहिए > 1 और इसका जो वैल्यू है इसको लॉग के रूप में हम लोग देखो किस प्रकार लिखते हैं, लॉगरिथम के रूप में इसको लिखते हैं, इक्वल हो जाता है ये log LOG लिखते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को log, इसमें जो कि बेस है तुमको बेस को यहाँ लिखेंगे और जिस ये इसका इन्वर्स है। तो जैसे b⁻x और a होगा, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस पर x पावर करने पे a होगा, तो a का जो log होगा बेस b पर वो x होगा, उल्टा लिखते हैं हम लोग। तो log जो इसका होगा इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, a यहाँ पर लिख देंगे। तो log a बेस b = x। और log जो तुम्हें डिफाइन किया गया है, इसके log डिफाइन करने के लिए ये जो नंबर किसी भी चीज़ पर पावर डालिए कभी भी, तो ये नंबर क्या होगा तुम्हें, ये नंबर पॉजिटिव ही होता है। जैसे कि कोई भी किसी भी नंबर पर माइनस नेगेटिव पावर डालने पर वो पॉजिटिव ही रहता है। जैसे कि 2 पर पावर -2 तो 1/4 पॉजिटिव है। लाइक पावर नेगेटिव हो सकता है बट जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका ये भी मतलब निकला कि ए जो होगा आपका हमेशा क्या होगा, ये > 0 होगा। ये पावर हमेशा क्या होगा, बेस तुम्हारा > 1 रहेगा ही, ये क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए। इसको log जो है पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन है। और बेस जो तुम्हारा होगा, इसमें जो बेस होता है b तुम्हारा है, ये > 1 भी हो सकता है। अगर 1/1 से छोटा होगा बेस तो मतलब कि ये 1 नहीं हो सकता। बेस कभी भी क्या नहीं हो सकता है, बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, b 1 नहीं हो सकता है। बेस कभी भी 1 नहीं होता है लॉग में, बेस नॉट इक्वल टू 1, नहीं तो इसमें तुमको जो है कुछ कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ जाते हैं, इसलिए बेस को 1 से हटा दिया जाता है। तो ये जैसे कि तुमको लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे कि अब कुछ लॉग के रूप में लिखते हैं, जैसे कि कभी भी लिख सकते हैं a⁻0, किसी भी नंबर पर 0 पावर ये 1 होता है। तो इसको अगर हम लॉग के रूप रिजल्ट के रूप में देखें तो लॉग कोई भी बेस हो a और 1 का लॉग कोई भी बेस हो दैट्स इक्वल्स टू 0, log 1 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो कभी भी log 1 0 होता है। दूसरा रिजल्ट देख सकते हैं, किसी भी नंबर पर 1 पावर 1 ही होता, a ही होता है। तो ये जो log है a बेस a, ये 1 के इक्वल होता है। log a बेस पर a जो तुम्हारा होगा log a बेस a बराबर 1। तो ये जो तुमको इसके लिए इसका बेस होगा ये 1 होगा।
तो तुम्हारा ये जैसे वैल्यू है, अब तुमको लॉग का जैसे कि तुमने देखा, दो रिजल्ट मैंने लिखा, log 1 कितना हो गया तुम्हें, log 1 हो गया तुम्हें 0। log 1 किसी भी बेस में हमेशा 0 होगा, और log जो a बेस a में उसका वैल्यू 1 होगा। लेट्स से log 10 बेस पर 10 दैट्स इक्वल्स टू 1, कोई भी बेस पर है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के इन्वर्स के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स के रूप में डिफाइन किए गए हैं मैथमेटिक्स में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शनों को बहुत बार एंटी लॉग भी कह देते हैं। लॉग इधर लिए तो उधर क्या जाता है, एंटी लॉग कह देते हैं, जो पावर के रूप में रहता है। तो जैसे कि लॉग में दो बेस अक्सर फेमस हैं, जिसमें कि जैसे कि ई एक बेस हो गया, तो लॉग ई बेस कहते हैं, और एक 10 बेस। ये दो 10 बेस से ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं। और एक जो तुम्हारा होता है बेस, जनरली ई बेस लेते हैं हम लोग, नेचुरल बेस। और ये जो है तुमको log x बेस ई, ये नेचुरल बेस हो गया। इसको हम लोग बहुत जगह पे ln x भी लिखा हुआ देखोगे, इसको क्या लिख देते हैं, ln x लिख देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग अब log के रूप में कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे, जो पावर के आधार पर उसका प्रूविंग होगा, उस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। log के कुछ रिजल्ट्स हैं, ये log ई बेस को ln x भी लिखा हुआ मिलेगा, ln x ऐसा लिखा हुआ, बेस ई रहेगा। और इसमें जो log 10 बेस पर भी रहेगा तुमको। तो log बेस 10 में देखते हैं, जैसे log ई बेस पे देखेंगे। और हम लोग अभी जो पढ़ाई करेंगे तो log के बाद है तुम्हारा log का, जैसे तुमको बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज। तो log का जैसे बेस कैसे चेंज कर सकते हैं, बेस को बदलने का मतलब हो गया कि जैसे कि तुम्हारा log है, बेस b है, यहाँ a है। अब कोई इसको लिखना चाहता है, कोई भी बेस ले ले, log c बेस पर ले, a का बेस ले ले, बाय में कर दे, यही log c बेस पर b कर दे, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये b जो बेस है वो ये नीचे आ गया, डिवाइड में है इसका, उसका log बेस। और कोई भी जो भी बेस c लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे बेस चेंज कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। जाहिर है कि इसका जो प्रूविंग वगैरह करना चाहेंगे तो प्रूव करके देखिए, जो थोड़ा सा लॉग को समझिए। बेस चेंज फार्मूला यही है, किसी भी बेस पर आप लिखते हैं, जैसे कि log ई बेस है, उसको 10 बेस बदलना हो, या 10 बेस को ई बेस बदलना हो, तो हम लोग इस चेंज का फार्मूला कर सकते हैं। जैसे log अगर ई बेस पर x है तो इसको कोई 10 बेस पर, इस फार्मूला को लागू करते हैं तो क्या लिख देगा, log 10 बेस पर x बाय log ई 10 बेस पे। और इसका जो वैल्यू होता है, और या इसको देखो दूसरा, तुमको इसका जो वैल्यू होगा तुमको, इसके बाद में देखते हैं, ये तुमको बेस चेंज फार्मूला के द्वारा का ये यूज हुआ, ऐसा कर सकते हैं आप। ये बेस चेंज फार्मूला में 10 बेस पर ले आए। तो इसको प्रूविंग करना चाहेंगे इस रिजल्ट को अगर, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग x मान लें, लेट log a बेस c इक्वल्स टू x, this imply that c to the power x is equal to a, या c is equal to a to the power 1 by x, 1 by x, c to ये हो गया तुमको log, दूसरा लिखते हैं log b बेस c is equal to y, this imply that c to the power log c बेस b इज इक्वल टू y मान लिए। तो इसका क्या होगा, c, इसको log के रूप, जब पावर के रूप में, तो ये बेस हो गया, यहाँ रहेगा, और इस ये जो है इधर वाला ये इसका पावर पे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, b, या c इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, c इक्वल्स टू b टू दी पावर 1 बाय y। तो c तो दोनों में इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, दोनों c को हम लोग हटाना है, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा यहाँ पर, हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या लिखेंगे हम लोग, a टू दी पावर 1 बाय x इक्वल्स टू b टू दी पावर 1 बाय y। और ये जो तुम्हारा पावर है, पावर में जानते हो कि इधर पे x पावर दोनों तरफ कर देंगे तो x बाय y हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू दी पावर 1 बाय x टू दी पावर x
इज इक्वल टू बी टू दी पावर 1 बाय वाई टू दी पावर एक्स। तो ये तुम्हारा ए टू दी पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू बी टू दी पावर एक्स बाय वाई, या ए इक्वल्स टू हो गया बी टू दी पावर एक्स बाय वाई, या बी टू दी पावर एक्स बाय वाई इक्वल्स टू ए। अब इसको लॉग के रूप में लिखो, देखो तेरा रिजल्ट आ गया। तो इसको जब लिखेंगे लॉग, इसमें बेस में b हो गया, ये जो बेस हो गया ये इसका, और जो राइट वाला लेफ्ट आएगा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। अब x कौन है तुम्हारा, x जिसको एज्यूम किए हो, देखो x बाय तुम्हारा रिजल्ट प्रूव हो गया। लॉग तुम्हारा बेस दैट्स इक्वल टू लॉग c a बाय लॉग c बेस पर b, ये प्रूव हो गया तुम्हारा। तो ये बेस फॉर्मूला में क्या तुमको ध्यान रखना, कैसे यूज करोगे इसको, कि जो भी बेस लेना चाहते हैं बेस ले लीजिए। जिस नंबर का पहले लॉग ले रहे थे उसको ऊपर रखिए, जिस नंबर का ले रहे थे हम लोग लॉग उसको ऊपर रखना, जिस जो बेस में है उसको नीचे रखना है, और कोई भी बेस ले लीजिए, आपका ये बेस चेंज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक बेस चेंज फार्मूला का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको कि हम लोग इसको बेस चेंज फार्मूला के आधार पर लिख सकते हैं। लॉग अगर बेस b है और ये का लिख है, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाय, ये लिख सकते हैं a बेस पे b। ऐसा एक रिजल्ट है, देख सकते हैं इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। बेस चेंज कर दिया गया, यहाँ देखो लॉग तुमको लिखा गया b बेस a है, इसमें तुम लॉग यहाँ पर a के रूप में रखना चाहते हो। तो यहाँ पर जो है अभी जो कि वो फॉर्मूला लिखे थे, तो a बेस पर a लिख दीजिए बाय लॉग a बेस पर बेस b लिख दीजिए, और इसको तो हमने देखा था 1 1 होता है, दैट इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय लॉग, यहाँ बेस चेंज हो गया। तो ये तुम्हारा कभी भी मतलब ये नंबर को पलट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस चीज़ को यहाँ पर लागू करें, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ बेस चेंज करके, तो लॉग अगर e बेस पर x का है, दैट इक्वल टू लॉग 10 बेस पर तो x लिखिए ही, बाय लॉग 10 बेस पर e भी लिख दिए, और दैट्स इक्वल टू लिख दिए लॉग 10 बेस पर x इंटू लॉग 10 बेस पर e। और इसका जो वैल्यू होता है, तुमको देखोगे केमिस्ट्री फिजिक्स इन सबों में अक्सर ज़रूरत पड़ता है 2.303 लॉग 10x। तो ये तुम ध्यान रख सकते हो, इसको बेस को ले लगभग जो रख दिया गया, इसका वैल्यू इस ढंग से लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया कुछ जो लॉग का जो एक बेस चेंज फार्मूला बताया। लॉग का और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। लॉग के कुछ लॉग का जो तुम्हारा कुछ और फार्मूला है उसको देख लेते हैं, जिसका यूज बार बार पड़ता है, जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उन सबों में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉग का जैसे कि एक बेस चेंज फार्मूला देखा, लॉग में जैसे कि मल्टीप्लाई में कोई नंबर, दो नंबर रहे, दो नंबर मल्टीप्लाई में रहे, तो उसके लॉग को, उसका लॉग अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो उसको अलग अलग लॉग लेके उसको प्लस किया जा सकता है। जैसे कि तुमको कहना ये चाह रहे हैं कि तुमको लॉग अगर हम लोग लिखें, लॉग अगर हम लोग लिखना चाहें कोई भी नंबर का लॉग बेस में कुछ भी हो, m इंटू n इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n। इन सबों को प्रूव करने के लिए जैसे इसको हम लोग x मान लें और इसको y मान लेंगे, तो इसको जैसे a टू दी पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू m, और इसको जैसे कि चलो सर लिख प्रूव कर देते हैं LHS RHS। ये रिजल्ट है, तुमको रिजल्ट नंबर 1 भी कह सकते हो बेस चेंज के बाद, ये रिजल्ट है तुम्हारा, ये फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला होता है तुमको, जैसे कि इसको, अच्छा चलो इसको प्रूव करके देख लोगे। जैसे क्या करोगे, इसको लिख सकते हो लॉग, अगर तुम्हारा जैसे कि इसको बेस में जैसे चेंज करना है तुमको, a बेस पर m, इसको तुम x मान लो, तो इसको पावर में कभी भी इसको पावर के रूप में लाके ही इसको प्रूव किया था, a टू द पावर x इज इक्वल टू m हो जाएगा। दूसरा है लॉग, और तुम्हारा हो गया बेस में a हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा हो गया x के बजाय यहाँ पर m की जगह यहाँ n रख देगा, n दैट्स इक्वल्स टू y। तो a टू द पावर y इक्वल्स टू n हो गया, a टू द पावर ये x हो गया, ये a टू द पावर y, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं।
ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई इक्वल्स टू एम इंटू एन। तो ए टू द पावर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एम इंटू एन। तो ये तुमको हो गया लॉग तुम्हारा हो जाएगा ए बेस पर m इंटू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। m इंटू एन बराबर लॉग ए इसका m हो गया प्लस लॉग n बेस a, ऐसा हो गया तुमको। तो ये तुम्हारा हो गया। अब अगर डिवाइड करेंगे जैसे यहीं पर प्रूविंग में, जैसे इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, पावर में घट जाता। तो इसीलिए सेकंड रिजल्ट को मतलब प्रूव करना चाहते हो तो सेकंड रिजल्ट तुमको कुछ ऐसा है, लॉग कोई भी बेस हो m/n होगा तो ये क्या लिख सकते हैं इसको डिफरेंस, मतलब प्रूव करने का तरीका सेम होगा, मल्टीप्लाई के बजाय उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको माइनस में क्योंकि पावर माइनस हो जाता है नीचे से ऊपर, बहुत आसान है प्रूव करना, कर लोगे। तीसरा रिजल्ट जो आता है तुमको, जो लॉग कोई भी तुमको बेस हो किसी भी नंबर पर पावर अगर n होता है तो दैट्स इक्वल्स टू, आप इसको लिखते हैं, इस पर पावर है बेस x पावर n का लॉग लिया जा रहा है, तो दैट्स इक्वल्स टू होता है तुमको, जैसे कि अब लॉग क्या होगा x इंटू एक्स n टाइम्स कर देंगे तो लॉग प्लस में आ जाएगा, तो फिर सबको प्लस करेंगे तो n लॉग x, ऐसा n लॉग x बेस a ऐसा लिख देंगे। और जैसे कि इसको प्रूव करने के लिए एक ऐसा भी बताए तो एक तो पावर के रूप में उसे प्रूव कर ही सकते हैं, दूसरा प्रूविंग का तरीका सिंपल ये होगा आपको कि आप x टू द पावर n को क्या लिख दीजिए, x इंटू एक्स n टाइम्स, और लॉग में क्या लिख सकते हैं, अलग अलग सबको प्लस के रूप में इस फार्मूला पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा n लॉग x। तो क्या अभी तीन रिजल्ट जो मैंने लिखा, एक तो बेस चेंज फार्मूला था ही लॉग का, ये तीन फार्मूला अक्सर यूज में आते रहते हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो लॉग को अलग अलग आप प्लस के रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड में है दो नंबर का लॉग तो उसको माइनस के रूप में लिख सकते हैं, और पावर के रूप में है ये तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे डाल सकते हैं, दैट्स इक्वल्स टू n log x कह सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, मतलब डिवाइड में, मल्टीप्लाई में अगर तुमको प्लस के रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड में माइनस के रूप में लिख सकते हैं, और पावर के रूप में है तो उसको मल्टीप्लाई आगे कर सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा हो गया लॉग के दो तीन रिजल्ट्स हो गए जो कि तुमको काफ़ी यूज में आते हैं, जो अक्सर प्रयोग किए जाएंगे, तो इसका तुम लिख लोगे। और कुछ डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं हम लोग लॉग का, जो तुम्हारा जो है जैसे डिफ्रेंशिएशन जो तुम्हारा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसको देखते हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। जैसे कि है तुमको d/dx e टू द पावर x का वैल्यू होता है, ये e टू द पावर x ही हो जाता है। और कभी भी तुमको जो कि एक तो ये डिफ्रेंशिएशन है, और ऐसे तो एक लॉग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसको पहले देख लेते हैं डिफ्रेंशिएट लिखने से पहले। एक रिजल्ट है तुमको e टू द पावर लॉग e रखें बेस में, सेम चीज़ x रखें तो इसका आंसर x ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। लॉग और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन निभाते हैं। अगर बेस सेम रहे और ये नंबर तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमको जैसे प्रूविंग करना चाहोगे इसको तो लॉग लेके इसको लॉग लोगे तो पावर में आ जाएगा इसको। जैसे कि देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो एनसीईआरटी बुक में चाहे कहीं भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। और दूसरा इसी रिजल्ट को जैसे प्रूविंग करना चाहें, चलो प्रूव करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको e टू द पावर लॉग x को y मान लेते हैं। सपोज इट x नहीं होगा इसका y होगा। टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड ऑन बेस ई बेस पर लॉग लीजिए दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा लॉग ई बेस पर लिए ई टू द पावर लॉग एक्स बेस ई, ऐसा लिख सकते हैं। दैट्स इक्वल्स टू लॉग वाई बेस ई। अब पावर हम लोग अभी पढ़े थे ई बाहर आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई होता है तो पावर को आप मल्टीप्लाई कर लें इनटू क्या होगा लॉग सेम नंबर का सेम बेस, तो दैट्स इक्वल्स टू ये 1 हो गया
x इज इक्वल टू लॉग y। तो क्लियरली दिख रहा है दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, अगर बेस सेम है तो ये नंबर भी सेम होगा, y इक्वल टू x। इसका मतलब है कि ये y कोई नंबर अलग नहीं है, ये x के इक्वल प्रूव्ड हो गया ये। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये तुमको सेम रिजल्ट हो। इसी रिजल्ट का एक दूसरा रूप ये होता है कि अगर ये तुमको e टू द पावर, दूसरा रिजल्ट लिख सकते हैं n log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा x टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि इसको लॉग में इसको तो पावर में लिख ही सकते हो। तो ये तुम्हारा इस रूप से क्या कर सकते हैं हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं। दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, ये तुम्हारा एक x टू द पावर n हो गया। ये सब पावर के रूप में आप लिख सकते हैं। तो a टू द पावर x भी लिखता है, जैसे बेस आपका अलग अलग है, a टू द पावर x इज इक्वल टू कोई भी जैसे लिखना चाहेंगे, एक इसी का रिजल्ट है जैसे a टू द पावर x है, तो कभी भी आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log a, e टू द पावर log a, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो x, सॉरी यहाँ पे x छूट गया, तो इसको फिर से लिख देते हैं इसको, या यहाँ लिख लो a टू द पावर जो x होगा तुम्हारा, इसको तुम लिख सकते हो कभी भी e टू द पावर x यहाँ पर लिख दोगे और log a, क्योंकि ये a टू द पावर x हो जाएगा और ये दोनों बेस सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये तुमको a टू द पावर x का अलग से एक रिजल्ट है। तो इसके आधार पर a टू द पावर x का तुम एक्सपेंशन कर दो, इसका दिस इक्वल टू दिस, तो ये 1 प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 1, तो x के जगह x लॉग a लिखते जाओगे, तो इसका एक्सपेंशन भी हो जाएगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। जैसे कि a टू द पावर x का वैल्यू होगा तुम्हारा, इसको मिटा दे रहे हैं, तो a टू द पावर x को अगर हम लोग एक्सपेंड करना चाहेंगे, तो ये तुमको इस फंक्शन के बारे में कुछ रिजल्ट को मैंने लिखा और इसका कुछ प्रैक्टिस करना होगा, तब तुम्हें याद भी रहेगा। क्वेश्चन जब इस पर बनाओगे तो इसको ध्यान रहता है। तो a टू द पावर x का अगर कोई एक्सपेंशन करना चाहे तो ये लिख सकता है e टू द पावर x log a। तो इसका तो एक्सपेंशन e टू द पावर x का भी याद किया होगा, अभी जो थोड़ा देर पहले लिखे थे उसी के आधार पर कर देंगे, x log a बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x log a का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्यूब फिर दिस वन। तो ये तुम्हारा e टू द पावर x का एक्सपेंशन हो गया। तो ये तुमको ये सब कुछ रिजल्ट थे एक्सपोनेंशियल का। अब हम लोग इसके डिफ्रेंसिएशन पे आते हैं। तो कभी भी देखा कि पावर रहे और लॉग रहे सेम बेस पर, तो वो नंबर रिपीट कर जाता है। तो ये काफ़ी बार यूज में आता है, जैसे कि 2 टू द पावर log 2x, तो ये कितना होगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि दो बेस सेम है तो इसका वैल्यू x हो गया। कोई भी नंबर होगा तो ये, और आगे में पावर रहेगा, अगर 3 रहता 2 टू द पावर 3 log x बेस 2, तो x क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। 3 पावर में चला जाता है, सेम बेस पे वो नंबर रिपीट कर जाता है। अब है तुमको इसके बाद जो आता है तुमको अब है यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना है e टू द पावर x का। तो जाहिर है कि y इज इक्वल टू, अगर हम लोग e टू द पावर x मान इसको प्रूव कर दे रहे हैं, इसे तुम्हारे बुक में प्रूव नहीं किया हुआ है, ये रिजल्ट तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में, चूंकि e टू द पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका एक्सपेंशन भी नहीं दिया हुआ है और उसका लिमिट में भी प्रयोग नहीं किया गया था। तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ तुमको, जो बुक से इसको जितना अगर समझ पाओगे तो इसको ध्यान रखोगे, अदरवाइज नहीं तो ये प्रूफ जो तुमको एनसीईआरटी बुक में नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो ये y में चेंज अगर डेल y का हुआ तो x में चेंज, अगर x में चेंज डेल x का है तो y में चेंज होगा। तो dy बाई dx जो होता है तुमको, दैट्स इक्वल टू होता है क्या फार्मूला, लिमिट जो होता है डेल्टा x टेंस टू 0, जो y x में चेंज हुआ उसको छोटा होना चाहिए, डेल y बाई डेल x इसको कहते हैं। तो डेल y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो d y की जगह एक e टू द पावर x रख देते हैं, दैट्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डेल वाई वाई इसमें घट जाएगा, तो e टू द पावर क्या होगा तुमको x प्लस डेल एक्स माइनस e टू द पावर x बाय डेल एक्स। हाँ, तो अब देखो इसमें जैसे पावर का कुछ और जो एक्सपोनेंशियल सीरीज हमने पढ़ा उसके आधार पर हम लोग इसको प्रूव करते हैं। e टू द पावर x इंटू e टू द पावर डेल एक्स हो जाएगा पावर, और e टू द पावर x तब कॉमन हो जाएगा, e टू द पावर डेल एक्स माइनस 1 बाय डेल एक्स। इसको अगर लिमिट अगर तुम पढ़ते हैं तो अगर x टेंस टू 0 हो तो e टू द पावर x माइनस 1 बाय 1 जो होता है तुमको ये 1 होता है। और अगर इसको एक लाइन अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी सीरीज याद किया है
तो इसमें तो डेल एक्स अब नहीं है, तो इसको तो बाहर भी कर सकते हो। ई टू द पावर एक्स तुम्हारा क्या हो गया, ये बाहर हो गया, क्योंकि इसमें डेल एक्स नहीं है कोई लिमिट, ये तो बिल्कुल अलग है। और इसको जैसे लिखना चाहेंगे तो इसको लिख देंगे 1 प्लस डेल एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस डेल एक्स का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और माइनस में क्या है तुम्हारा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 बाय क्या होगा तुम्हें, ये डेल एक्स हो गया। तो 1 में 1 कट गया तो ये 0 हो गया, और डेल एक्स यहाँ कॉमन हो जाएगा। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुमको, लिमिट ये ई टू द पावर एक्स इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये हो गया तुमको डेल एक्स कॉमन हो जाएगा, और 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस डेल एक्स बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डेल एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी बाय क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स हो जाएगा, और डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, डेल एक्स कैंसिल आउट हो गया, अब डेल एक्स कॉमन लेके कट गया तो 1 हो गया, तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1 दैट्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। तो मैंने कहा कि डेरिवेशन ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज नहीं बताया गया, इसलिए नहीं बताया गया इसको। और देखो दूसरा डिफ्रेंशिएशन है तुमको लॉग एक्स का, तो लॉगरिथमिक सीरीज अभी तक नहीं लिखे, उसको भी लिख देते हैं, चलो देख लो। लॉगरिथमिक जब इसका चल ही रहा है तो इसका इसके बारे में सारी जानकारी हो जाएगी, और बात रहा इसके बाद तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एक प्लस एक माइनस, ऐसा चलते जाएगा ये अप टू इन्फिनिटी। ये लॉगरिथमिक सीरीज कहलाता है। ये क्या होगा तुम्हारा, लॉगरिथमिक सीरीज। तो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 बाय एक्स के इक्वल होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स। और यहाँ पर जो तुम्हारा होगा x का तुम्हारा, तो log जो तुम्हारा यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो log क्या हो जाएगा तुमको, log x प्लस डेल एक्स बाय log x। और उसमें इस सीरीज का यूज करके पहले तो जैसे देखो अभी तुम जब करोगे डी बाई डी एक्स, जैसे कि तुमको अगर डी ई टू द पावर एक्स डी लॉग एक्स बाई डी एक्स करेंगे, तो ये जो तुम्हारा अभी जैसे कुछ स्टेप को अगर छोड़ दें, अगर तुम मुझे समझ सकते हो, तुम ये तुम्हारा यहाँ तक पहुँच जाओगे x प्लस डेल एक्स माइनस लॉग एक्स बाय 1 बाय डेल एक्स। तो ये जो तुम्हारा है ये सीरीज तुमको अब मदद करेगा। पहले तो लॉग माइनस में, जैसे डिवाइड में भी मैंने बताया था कि अगर डिवाइड में कोई चीज़ तो माइनस में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस में तो उसे चाहें तो हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लॉग एक्स प्लस डेल एक्स बाय एक्स। तो एक्स प्लस डेल एक्स बाय एक्स डिवाइड होगा तो 1 प्लस डेल एक्स बाय डेल एक्स होगा। और इसको इस सीरीज पर जब तोड़ेंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो ये 1 बाय एक्स कॉमन आ जाएगा। एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, और डेरिवेशन तुमको इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चूंकि कारण है कि ये तुमको ये बुक तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है। तो एक्स मतलब ये हो गया माइनस डेल एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 प्लस डेल एक्स बाय एक्स का होल क्यूब इंटू 1 बाय 3 अप टू इन्फिनिटी बाय क्या होगा तुमको, ये डेल एक्स हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स हो जाएगा तुम्हारा। तो खैर इसका डेरिवेशन जितना इसमें कम स्टेप में कर पाओ या नहीं भी करोगे तो बुक में नहीं हमारा है, लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने उस सबका यूज कर दिया। अब हम इस पर जो है कुछ एक आध क्वेश्चन में बता देता हूँ, और उसके बाद जो है तुमको 5.4 इसमें लॉग के बारे में काफ़ी जानकारी मैंने डिटेल में दे दिया, और जिसका कि तुमको जो है 5.4 और 5.5 दोनों चैप्टर में होगा। दोनों जो एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी के, उसमें जो कि डिफ्रेंशिएशन के क्लास 12 के मैथ के, तो वो तुमको उस दोनों में काम आएगा, और इसका डिटेल में काफ़ी बता दिया गया तुमको। और लॉग से जुड़ा हुआ एक जो चीज़ होता है लॉगरिथमिक टेबल कैसे देखें, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री इस सब में ज़रूरत पड़ता है तुमको लॉगरिथमिक सीरीज टेबल का यूज करने, तो वो देखोगे तुमको एक मैथमेटिकल टूल्स नाम से तुमको ऐप पर मिलेगा, राइस्टूडल के यूट्यूब में कहते हैं, यूट्यूब चैनल में देखोगे या ऐप पर देखोगे तो मैथमेटिकल टूल्स करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें तुम देखोगे तो लॉग टेबल कैसे देखा जाए उसमें तुम देख सकते हो उसको, उस लेक्चर को। तो ये तुम्हारा है, और ये हम बता रहे थे अभी कि लॉग से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ। जैसे कि डी बाई डी एक्स दिया हुआ है ई टू दी पावर माइनस
साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी हमने इससे जुड़ा हुआ रिजल्ट ये देखा, डी ई टू द पावर एक्स का हमारे पास तो वैल्यू होता है डी टू, लेकिन एक्स यहाँ पर माइनस साइन एक्स को अगर हम लोग एक्स कहें तो हमारे पास इसको लागू होने के लिए माइनस साइन एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर क्या लिखना पड़ेगा, डी माइनस साइन एक्स बाय डी एक्स, ऐसा लिखना पड़ेगा हमको। तो ये जहाँ तक है इसका ई टू द पावर एक्स है, तो इसका ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा इनटू, अब माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस कॉस है, माइनस तो बाहर आ गया, काइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स इनटू क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, ये तुम्हारा हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से तुमको अगर कोई लॉग में रहा, जैसे रहा गया था उनको डिफरेंशिएशन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करना, तो क्या करेंगे हम लोग, डी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये चीज़ है बाय डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बटे एक्स होता है, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी 1 बाय डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ये हो गया तुम्हें। और दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको, 1 बाय 1 का तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, इसको ऊपर लिख देंगे, log 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या होगा तुम्हारा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। तो 1 प्लस 2x हो गया, तो दैट इज 2x हो गया, 2x बाय 1 प्लस एक्स। तो इसका मतलब यही होगा, चेन रूल पे जाकर के तुमको log का 1 बाय एक्स लिखना है, अगर x है तो उसके बारे में डिवाइड में आ जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। अब जैसे तुमको कहा जाएगा a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो किसका करना है हमको, d बाई डी एक्स ए टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट अगर कहा जाए तो इसको a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट का तभी फार्मूला नहीं, जैसे फार्मूला होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये तुमको लॉग a बेस में तुम्हारा रहेगा, ये फार्मूला भी लिख सकते हो तुमको इसका डिफ्रेंशिएट का। और ऐसे इसको करना चाहेंगे तो लॉगरिथमिक के आधार पर इसको हम लोग कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में भी है तुम्हारा। a टू द पावर x का करना चाहेंगे तो क्या करेगा, इसको y इज इक्वल टू a टू द पावर x ले लेगा और उसके बाद दोनों तरफ लॉग लेगा, या e टू a टू द पावर x को अभी हम लोग क्या देखे थे, इसको हम लोग अगर इस ढंग से भी लिख करके इसको कर सकते हैं, e टू द पावर x log a, ऐसा भी लिख करके कर सकते हैं। तो अब देखो ये चेन रूल में चला जाएगा, d e टू द पावर x log a, जो बेस e रहेगा, नहीं भी लिखे हैं तो बेस e हो गया, बाय d e टू द पावर जितना है उससे डिवाइड कर दो, d x log a आई इंटू क्या होगा, d x log a बाय dx। तो अब देखो इसका तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही हो गया, तो e टू द पावर x log a हो गया, इंटू में क्या आ गया तुम्हारा, तो log a कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ गया, dx बाई dx क्या हो गया, 1 हो गया, dx बाई dx 1 हो गया, तो ये तो 1 ही हो गया तुम्हारा। तो ये क्या होगा तुमको, e को तो a टू द पावर x फिर ले सकते हैं, इसको फिर कन्वर्ट करके क्या ले सकते हैं हम लोग, जो सेम चीज़ रिपीट होगा, तो a टू द पावर x और इधर क्या होगा log a, तो ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएट हो गया इसका। और दूसरा तरीका ये था कि y बराबर a टू द पावर x है, log दोनों साइड ले लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो भी तुम्हारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सेकेंड तरीका ये होता है इसका, डी बाई डी एक्स लेट, और जैसे सेकेंड मेथड से इसको करते हैं, सेकेंड मेथड से लेट y इक्वल्स टू a टू द पावर x, log दोनों साइड लेते हैं तो log y इज इक्वल टू log a टू द पावर x, तो log y बराबर क्या हो गया, x log a। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी मतलब log y बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, दैट्स इक्वल टू क्या होगा, log a, और ये y इधर चला गया तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा, y का मतलब होगा a टू द पावर x इंटू log a। तो ऐसे भी ले सकते हो, log लेके दोनों तरीका से मैंने प्रूव कर दिया। तो इस ढंग से तुम्हारा क्वेश्चन जो है तुमको अब जो है इसमें एग्जाम्पल, इस लेक्चर से तुम बना सकते हो NCERT एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 5.4 तुम बना सकते हो इस लेक्चर से।
और तुम चाहोगे तो इससे तुमको बन सकता है 5.5 में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और जिसका कि थोड़ा बहुत अगर एक दो क्वेश्चन में कुछ बता दूंगा, इससे सारे जो रिजल्ट्स हैं वो तो सारे इस लेक्चर में ही बता दिए गए 5.5 के भी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम इसको सॉल्व करोगे, जहाँ दिक्कत हो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से तुम हमसे संपर्क करके कोई भी मदद ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी में न्यूमेरिकल में, कंसेप्ट में किसी में दिक्कत हो तो तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हो। जिस साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।